हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं फ़ाइनली दिल्ली वापस जा रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से टिकट मिली थी, क्योंकि अक्सर ही होली दिवाली के बाद आपको टिकट नहीं मिलता। बहुत परेशानी होती है टिकट मिलने में, और मैं तो उनमें से ही हूँ जो पहले से टिकट करा के कभी नहीं रखते। मेरा टिकट हमेशा तत्काल में होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिले हो गया था टिकट मिलने में। बट फाइनली ये टिकट मुझे शिव गंगा एक्सप्रेस में मिल गई। मैं अब अपनी सीट की तरफ जा रही हूँ। मेरी सीट 3rd AC में थी। मुझे सबसे ऊपर वाली सीट मिली थी और मैंने जाते ही बिल्कुल सोने होने की तैयारी कर ली थी। मेरा बिल्कुल भी जगने का प्लान नहीं था, क्योंकि ये ट्रेन का अराइवल अराउंड 8:15 या 8:30 कुछ ऐसे ही था, तो ये जल्दी पहुँचने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी एकदम जल्दी से सो जाती हूँ। मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं घर से ढोकले पैक करके लाई हूँ, तो उसको खाने के बिना तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आने वाली थी। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर वापस सोने से जाऊँगी। ये ढोकला बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना था, मतलब आपको दिख भी रहा होगा ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी था। 1 बज चुके थे, बट मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये चॉकलेट खा के देखती हूँ, शायद तब मुझे नींद आ जाए। बट उसी टाइम अराउंड टीटी भी आ गए थे टिकट चेक करने, और तब मैंने नोटिस किया कि एक बंदा लिटरली नीचे ज़मीन पे सो रहा है। मैंने ये 3rd AC में पहली बार देखा था कि कोई ऐसे ज़मीन पे सोया हुआ है। फिर जब टीटी ने भी पूछा तो पता चलता है कि उसकी टिकट जनरल में थी। तो फिर टीटी उससे बोलने लगते हैं कि वो वापस से अपनी जगह पे चले जाए। एक तो मुझे ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, और उसके बाद टीटी के जाने के आधे ही घंटे बाद वहाँ जहाँ पे लाइट जल रही है वहाँ पे पता चलता है कि एक लेडी का बड़ा सा हैंडबैग चोरी हो जाता है। इसके बाद तो मेरी जो थोड़ी बहुत नींद जो मुझे आनी भी थी वो भी उड़ जाती है। मैं तुरंत नीचे अपना सूटकेस चेक करने लगती हूँ कि मेरा अपनी जगह पे है या नहीं है। जिस लेडी का पर्स चोरी हुआ रहता है वो और उसके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग अगल बगल ढूंढने लगते हैं, बट चोर पर्स लेके अगल बगल तो नहीं बैठेगा, वो डेफिनेटली ट्रेन से उतर ही गया होगा। तो पर्स एट दी एंड नहीं ही मिलता है। सो एक स्लीपलेस नाइट के बाद मैं फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच ही जाती हूँ। ट्रेन लगभग ऑन टाइम ही थी। वैसे भी शिव गंगा ऑन टाइम होने के लिए फेमस ही है। तो अब मुझे यहाँ से मेट्रो लेनी थी, तो मैं अभी यहाँ से इंटरलिंक की तरफ जा रही थी। वैसे ये जो इंटरलिंक है, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करता है, उसको स्काई वॉक बोलते हैं, जो मुझे इस वीडियो को बनाने से पहले तक नहीं पता था। ये जो स्काई वॉक है, ये ना ही सिर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। जिन्हें भी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरने के बाद मेट्रो जाना होता है, उनके लिए ये जन्नत है। खास करके इस गर्मी के मौसम में जब बाहर झुलसाने वाली धूप होती है, वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन है, और अब ये सीधा हमें मेट्रो स्टेशन की तरफ लेके जाएगा। ये बेसिकली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो अजमेरी गेट है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, वहाँ से आपको लेके जाता है मेट्रो की तरफ। स्काई वॉक ख़त्म होते ही उसके एंड पे ये एस्केलेटर है, जिससे आपको नीचे जाना है। और आप नीचे जैसे आप उतरोगे तो आप वो भी देख रहे होगे कि सीढ़ियाँ से लोग नीचे उतर रहे हैं। उन सीढ़ियों से उतरते ही सामने ही मेट्रो का गेट है। तो आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना ही ज़्यादा ईजी पीजी सा ट्रैवल हो गया है फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। सो मेट्रो की ट्रैवल के बाद मैं फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हूँ। अब मैं यहाँ से सीधा अपने फ्लैट की तरफ जा रही हूँ। मुझे पता था कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था, और मुझे बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी। तो मैंने घर में जाने से पहले ही ये 2 पैक नूडल ले लिए थे। मैंने सोचा कि यही बना के फ़िलहाल इसी से काम चला लेते हैं।
बट जब मैं घर पहुंची तो मुझे मिला ये वाला पास्ता, जो मैंने सोचा कि चलो थैंक गॉड मैं ये बना लेती हूँ। वैसे भी उस 2 चुटपुटिया नूडल में मेरा कुछ होने नहीं वाला था। मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी, बट ये पास्ता बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहा था बॉयल होने में, ये ठीक से बॉयल ही नहीं हो रहा था। सो फाइनली एक जन्म के बाद जब ये पास्ता बॉयल हो गया तो मैंने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बिना कुछ डाले, क्योंकि कुछ था ही नहीं डालने को। और ये नूडल्स भी बन गए थे और रात का ढोकला भी था। तो बेसिकली रात भर टिकाने के लिए खाना मेरा जुगाड़ हो चुका था। अब क्योंकि मैं रात भर का नहीं सोई हुई थी तो सुबह का टिकाऊ खाना खाने के बाद मेरे को मौत आई हुई थी। फिर जब फाइनली मेरी आँख खुली तो ऑलरेडी 9:30 बज रहा था। मैं कुछ भी खाना बनाने की हालत में नहीं थी, तो मैंने खाना ऑर्डर किया था। तो मैंने खाना ऑर्डर किया था एक पराठा और पनीर पुलाव, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पराठे ही पराठे आए थे और ये आधा खाया हुआ बटर भी आया था। तो मैंने इसके लिए कंप्लेन भी की थी, तो दे वर वेरी नाइस, दे रिफंडेड द मनी। बट देन इस पराठे के साथ साथ 2 ब्रेड में मक्खन लगा के भी आया हुआ था। ये डेफ़िनेटली गलत ऑर्डर था, हमारा नहीं था, किसी और का हमारे पास आ रखा था। बट मैं ये सोच रही थी कि किस बंदे ने वो 2 ब्रेड में मक्खन लगा के ऑर्डर किया होगा, लाइक ये कौन करता है। बट वो मेरे गले पड़ा था तो मैंने सब कुछ खा लिया था। एंड दिस इज़ हाउ आई एंडेड दिस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।